नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। श्रोताओं, किसी देश का विमानन क्षेत्र उसकी आर्थिक प्रगति का आधार होता है, तो आवाजाही के साथ पर्यटन और उद्योग जैसे अहम क्षेत्रों की प्रगति में भी इसका योगदान अहम होता है। और इन अहम तथ्यों को नकारने का एक समय ऐसा भी था जब भारत में विमान यात्रा को सिर्फ विलासिता का प्रतीक माना जाता था। आम आदमी की पहुंच से कहीं दूर हवाई जहाज सिर्फ उसके सपनों तक सीमित था। लेकिन इसी दूरी को मिटाने की शुरुआत हुई 2016 में, जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली राष्ट्रीय नागर विमान नीति के साथ ये शुभारंभ किया, तो हवाई जहाज में सफर करने के आम आदमी के सपनों को पूरा करने की दिशा में 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के लिए पहले विमान ने उड़ान भरी। और इसी योजना का परिणाम है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार है। इस 27 अप्रैल को उड़ान यात्रा की शुरुआत के 8 साल पूरे हो रहे हैं और उसी संदर्भ में विमानन क्षेत्र में बीते एक दशक में हुए परिवर्तनकारी सुधारों पर ही हमारे इस बार के अंक की आवरण कथा है। क्या आप बीते हुए वर्षों में भारत के एविएशन सेक्टर की रिकॉर्ड उपलब्धियों के पीछे का राज जानते हैं? इसका राज है उड़ान योजना। उड़ान योजना के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या 17 करोड़ से बढ़कर 38 करोड़ हो गई है। उड़ान ने भारत के विमानन क्षेत्र में नई राहें खोल दी हैं। वर्ष 2013-14 से 2023 तक कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस दुगुने से अधिक हो गए हैं। DGCA द्वारा जारी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस 2013-14 में 783 थी, जो 2023 में बढ़कर 1622 हो गई है। ये भारत के विमानन उद्योग के उज्जवल भविष्य का संकेत है। उड़ान ने भारत के विमानन क्षेत्र में क्रांति ला दी है। लगभग 78% घरेलू उड़ानें अब कम लागत वाली एयरलाइंस द्वारा संचालित होती हैं। भारत प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक सस्ता विमानन बाजार है। उड़ान योजना ने विमानन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी खोले हैं। हर 100 रुपए के निवेश पर अर्थव्यवस्था को 325 रुपए का लाभ मिलता है और हवाई परिवहन में 100 नौकरियां बनाने से कुल 610 नई नौकरियां पैदा होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, हमारी एयरलाइन कंपनियों ने भी रिकॉर्ड संख्या में 2000 नए हवाई जहाजों का ऑर्डर दिया है और जितने नए जहाज आएंगे उतनी ही ज्यादा नौकरियां पायलट के रूप में हो, एयर होस्टेस के रूप में हो, सैकड़ों नई सेवाएं भी होती है। एक जगह हवाई जहाज चलता है तब ग्राउंड स्टाफ होता है, न जाने कितने काम होता है। ऐसी अनेक सेवाओं के लिए नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इतना ही नहीं, हवाई जहाज के मेंटेनेंस से जुड़ा एक बड़ा सेक्टर भी अनगिनत रोजगार बनाएगा। उड़ान ने भारत की विमानन सुरक्षा को मजबूत किया है और देश की वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में लगातार सुधार भी हो रहा है। वर्ष 2018 में भारत की विमानन सुरक्षा रैंकिंग 102 थी, जो 55 पर आ गई है और ये लगातार सुधार का ही परिणाम है। उड़ान के तहत 2,97,000 से ज्यादा विमान चले, जिनमें लगभग 1.5 करोड़ यात्रियों ने उड़ान भरी। हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 थी, जो बढ़कर 159 पहुंच गई है। विमानन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की कहानी अब नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ एक नई ऊंचाई छूने को तैयार है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में शुरू होने वाला ये हवाई अड्डा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अब भारत की तैयारी वर्ष 2026 तक 220 हवाई अड्डों के साथ 1000 रूट पर उड़ान भरने की है। उड़ान योजना का उद्देश्य टियर 2 और 3 के तहत आने वाले छोटे और मझोले शहरों को बड़े शहरों तक हवाई सेवाओं से जोड़ना है। हवाई मार्ग के लिए विमानन कंपनियां बोली लगाती हैं। जो सबसे कम सब्सिडी मांगती है उसे ठेका दिया जाता है।
विमानन कंपनी को अपनी हर फ्लाइट में आधी या कम से कम 9 या अधिकतम 40 सीटें इस किराए में बुक करनी होती हैं। उड़ान योजना के तहत पिछले 8 वर्ष में लगभग 70 से ज्यादा नए स्थानों को एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रोम के साथ उसके माध्यम से जोड़ा गया है। 600 से ज्यादा नए रूट्स पर आज सामान्य से सामान्य नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधाएं मिल रही हैं। भारत में कनेक्टिविटी को लेकर शानदार काम हो रहा है। कनेक्टिविटी और समावेशी विकास पर फोकस करते हुए भारत ने विशेष काम किया है। विविधता में एकता वाले भारत के सामर्थ्य की पहचान को गति देने का काम इस योजना ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहली बार कहा था कि वे हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा कराना चाहते हैं, तो एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया थी कि ये भारत में कैसे संभव है। लेकिन केंद्र सरकार आगे बढ़ी और उड़ान योजना शुरू की। वर्ष 2024 में उड़ान को 8 साल पूरे हो चुके हैं। उड़ान के तहत 2 पिलर्स पर काम हुआ। एक टियर 2, टियर 3 शहरों में एयरपोर्ट का नया नेटवर्क बनाया गया और दूसरा एयर ट्रैवल को किफायत बनाकर उसे सबकी पहुंच में लाने की कोशिश की गई। उड़ान योजना के तहत आज 600 से अधिक रूट संचालित हो रहे हैं, जो ज्यादातर छोटे शहरों को कनेक्ट करते हैं। उड़ान योजना ने दिखाया है कि कैसे समाज की आकांक्षाएं विकास को गति देती हैं। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इस महायज्ञ में एयरपोर्ट, उनकी शानदार इमारतें, आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं आज दुनिया भर में चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार कहा कि मैं हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा कराना चाहता हूं, तो एक स्वाभाविक सा रिएक्शन था कि ये भारत में कैसे संभव है। लेकिन हम आगे बढ़े और उड़ान योजना शुरू हुई। आज उड़ान को 8 साल पूरे हो चुके हैं। उड़ान के तहत हमने 2 पिलर्स पर काम किया। एक टियर 2, टियर 3 शहरों में एयरपोर्ट्स का नया नेटवर्क बनाया और दूसरा एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाया, सबकी पहुंच में लाई। उड़ान योजना के तहत करीब 3 लाख फ्लाइट्स उड़ान भर चुकी हैं। इनमें 1.5 करोड़ आम नागरिक सफर कर चुके हैं। आरसीएस उड़ान नागर विमानन उद्योग के विकास में योगदान कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कई नई और सफल एयरलाइन सामने आई हैं। इस योजना ने एयरलाइन ऑपरेटर्स को एक स्थायी व्यवसाय मॉडल शुरू करने और विकसित करने में भी मदद की है। इसके अलावा ये छोटी क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई बिग, स्टार एयर, इंडिया वन एयर और फ्लाई 91 को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के अवसर प्रदान कर रहा है। उनका सफल संचालन इस बात का प्रमाण है कि ये योजना एयरलाइन व्यवसाय के लिए अनुकूल इकोसिस्टम बना रही है। आरसीएस उड़ान केवल टियर 2 और 3 शहरों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए समर्पित नहीं है, बल्कि ये तेजी से बढ़ रहे पर्यटन क्षेत्र में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में भी खड़ा है। उड़ान 3.0 ने उत्तर पूर्व क्षेत्र में कई गंतव्यों को जोड़ने वाले पर्यटन मार्गों की शुरुआत की, जबकि उड़ान 5.1 पर्यटन, आतिथ्य और स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार करने के लिए समर्पित है। इस पहल ने खजुराहो, देवघर, अमृतसर और किशनगढ़, अजमेर जैसे गंतव्यों को सफलतापूर्वक जोड़ा है, जो धार्मिक पर्यटन के लिहाज से काफी प्रासंगिक है। पासीघाट, जीरो, होलोंगी और तेजू हवाई अड्डों की शुरुआत के कारण पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र के पर्यटन उद्योग में काफी उछाल आया है, जिससे अधिक पहुंच को बढ़ावा मिला है। इस योजना ने अगाती द्वीप को भारतीय विमानन मानचित्र पर लाकर एक और उपलब्धि हासिल की, जिससे लक्षद्वीप में पर्यटन को और बढ़ावा मिला। इतना ही नहीं, हवाई संपर्क को बढ़ावा देते हुए मुंद्रा, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के तेजू और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से तमिलनाडु के सलेम तक आरसीएस उड़ान ने देश भर में 34 राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा है। उड़ान के तहत कुल 86 एरोड्रोम्स चालू किए जा चुके हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र में
2 हेलीपोर्ट के अलावा 10 हवाई अड्डे चालू किए जा चुके हैं। उड़ान के तहत कई हवाई अड्डे चालू किए गए थे, जैसे दरभंगा, प्रयागराज, हुबली, बेलगाम, कुन्नूर हवाई अड्डे आदि, जो इन हवाई अड्डों से कई गैर RCS वाणिज्यिक उड़ानों के संचालित होने के साथ ही स्थायी बन गए हैं या जल्दी ही स्थायी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में गौतम बुद्ध नगर के जेवर में दुनिया के चौथे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया। ये अब हवाई सफर के लिए बिल्कुल तैयार है। ये उत्तर भारत में हवाई परिवहन को एक नई रफ्तार देने के साथ ही जेवर समेत आसपास के इलाकों में निवेश और रोजगार को भी बढ़ावा देगा। वर्ष 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, जबकि वर्तमान में 16 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं, जिनमें से 4 अंतर्राष्ट्रीय हैं। जेवर एयरपोर्ट के संचालित होने के बाद ये उत्तर प्रदेश का कुल मिलाकर 17वां और 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। जेवर एयरपोर्ट के पूरा होने से इस क्षेत्र को नई ताकत और उड़ान मिलेगी। जल्द ही इसका एक रनवे शुरू होने जा रहा है। ये सालाना 1.25 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। जी हाँ, और इस हवाई अड्डे से संचालन शुरू होने के साथ ही 70 किलोमीटर की रेंज में 3 हवाई अड्डे हो जाएंगे। इनमें 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। दिल्ली और जेवर के अलावा तीसरा हवाई अड्डा गाजियाबाद का हिंडन है, जहां से घरेलू उड़ानें भी संचालित हो रही हैं। वहीं बिहार में ढांचागत प्रोत्साहन के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि वहां भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। और ये पटना एयरपोर्ट और बिहट्टा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा होंगे। भारतीय विमानन प्राधिकरण ने यातायात अनुमानों के आधार पर 2047 तक हवाई अड्डों के लिए मास्टर प्लान तैयार किए हैं। इनमें रनवे विस्तार, एप्रन विस्तार, टर्मिनल भवन निर्माण की शुरुआत और भूमि आवश्यकता की योजना भी शामिल है। श्रोताओं, निश्चित रूप से विकसित भारत के संकल्प के साथ अग्रसर राष्ट्र के लिए समय आ गया है कि अब विकास की नींव पर सशक्त भारत का निर्माण हो, क्योंकि अब न मंजिलों की कमी है, न नियत की, न धन की, न इच्छा शक्ति की और न ही समस्याओं के समाधान की। संवेदनशीलता और सामर्थ्य के साथ नई कार्य संस्कृति का परिचायक बन गया है विमानन क्षेत्र, जिससे विमान ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इस नई कार्य संस्कृति के कारण उड़ान योजना भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए गेम चेंजर बन गई है। श्रोताओ, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है और इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं जिनका हमें रहता है हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूँ मुनीश शर्मा और मैं विनीता। दीजिए इजाजत। नमस्कार।